हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की जो इंग्लिश में आपके जो लेसन है 8वां, ए हाउस इज़ नॉट ए होम। जो सेकंड बुक आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, जो मोमेंट्स नाम से बुक आपकी, उस बुक में है जो 8वां लेसन है। 8वां 9वां 10वां ये लेसन रह चुके हैं, बाकी स्टार्टिंग वाले हो चुके हैं सारे लेसन। बीच में 1-2 लेसन कुछ काटे गए हैं। जो ये 8वां लेसन हम आज रीड कर रहे हैं। इस लेसन में क्या है, पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ए हाउस इज़ नॉट ए होम। इसमें फ़र्क क्या है? ए हाउस इज़ नॉट ए होम, एक हाउस जो होम नहीं है। होम का मतलब भी होता है घर, और हाउस का मतलब भी क्या होता है? घर। तो इसमें फ़र्क क्या है? तो मैं बता दूं, आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे होम क्या होता है? अपना घर, जहाँ पे हम रहते हैं। हाउस क्या होता है? कोई अन्य घर। हाउस का मतलब सिर्फ बिल्डिंग होती है एक, और होम होता है वह घर जिसके अंदर हम अपना निवास कर रहे हैं। ओके, एक ऐसा घर जिसमें हम निवास नहीं कर सकते, वो घर। दिस स्टोरी, ये पढ़ो इसको पहले। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंज ऑफ बीइंग ए टीनेजर। टीनेजर होता है किशोर, एक जो लड़का है, उसके सामने चैलेंज क्या है, क्या क्या चुनौतियां हैं, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है ये। एंड द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अप, जब वो ग्रोइंग अप विकसित हो रहा है तो उसमें उसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, जो ऑथर है, लेखक है, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करता है, उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त करता है। तो इसे पता करने के लिए इसका हम पढ़ते हैं इस लेसन को। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, मेरा हाई स्कूल का पहला साल था। फेल्ड ऑकवर्ड, बहुत ही बुरी तरह से बीता, वो महसूस हुआ मुझे बहुत बुरा। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई at the head of my class with the all the serenity of the upper grade levels could afford me, मुझे क्या है, बड़े लेवल्स में जाना था। मैंने अपना छोटा स्कूल छोड़ा, हाई स्कूल में गया है। इट वॉज स्ट्रेंथ स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन, जैसे मैं वापस फ्रेशमैन था, नया था, तो मुझे स्ट्रेंज लगा, विचित्र लगा। स्कूल वाज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, जो मेरा पहले का स्कूल था पुराना, उससे ट्वाइस बिग मतलब डबल, दुगना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और उसमें क्या मैटर्स वर, लेकिन वो वर्स है, मतलब मुझे उसमें कहानी कोई अच्छी नहीं लगी, बहुत बुरा लगा मेरे को स्कूल। माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल, क्योंकि मेरे जो क्लोज फ्रेंड थे वो मेरे साथ नहीं थे, उनको अलग अलग स्कूल में भेज दिया गया। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड क्या था? अकेलापन, मुझे बहुत अकेलापन फील हुआ। आई मिस्ड माई ऑल टीचर सो मच, मेरे जो पुराने टीचर थे मैंने उसको बहुत ज़्यादा मिस किया। आई वुड गो बैक एंड विजिट देम, मेरा जी करता था कि मैं वापस जाऊँ और उनसे मिलूँ, क्योंकि वास्तव में एक जो बच्चा होता है स्कूल टाइम में अपने शिक्षकों को, टीचर्स को कोसता है कि मेरे बुरे हैं, मुझे होमवर्क देते हैं, मुझे पीटते हैं, लेकिन जब उनसे अलग हो जाता है तो वास्तव में बहुत याद आते हैं उनको। हमें भी हमारे टीचर्स हैं जो अभी तक बहुत याद आते हैं। दे वुड encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people, और उन्होंने, मेरे टीचर्स ने मुझे इनक्रेज किया, प्रोत्साहित किया, उत्साह दिया, हौसला दिया कि आप नए स्कूल में इन्वॉल्व हो जाओ, मिक्स हो जाओ, जाके उन्हीं के बीच में मिल जाओ, कुछ नहीं होता। तो फिर मैं क्या हूँ, वहाँ पे नए लोगों से मिल पाऊँगा अगर मैं उनके बीच में मिक्स होऊंगा, फिर ही। दे टोल्ड मी that in time I would adjust and probably ending up loving my new school more than I had my old one। उन्होंने बताया कि यदि मैं इस प्रकार से रहूँगा तो मैं मेरे पुराने स्कूल से ज़्यादा नए स्कूल से लव करने लग जाऊँगा। They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time, कि मैंने उनसे प्रॉमिस किया, उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया कि समय पर आके बार बार हमें मिलना ज़रूर आके, क्योंकि यही बात है, जब भी हमारे पुराने टीचर्स होते हैं, जो भी हमारा यही मन करता है बार बार हम उनसे जाके मिलें। आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी इन वट दे वर सेइंग, मैं साइकोलॉजी वो समझ रहा था वो क्या कह रहे थे। बट आई टुक सम कम्फर्ट इन नॉट लेस, लेकिन मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी, मैं कुछ बोल नहीं पाया उनके सामने। वन संडे आफ्टरनून, एक बार संडे की आफ्टरनून को, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, कि मैंने हाई स्कूल स्टार्ट किया था, उसको ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था, अभी थोड़ा समय हुआ था। आई वॉज सिटिंग एट होम एट अवर डाइनिंग रूम टेबल, में घर में अपने डाइनिंग रूम में जो टेबल के पास बैठा हुआ होमवर्क कर रहा था।
इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, मतलब बहुत ही ठंडी हवा वाला, तेज़ हवा वाला दिन था, एंड बहुत ठंड थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, हमारी जो चिमनी थी, फायर प्लेस थी, वहाँ पे हम आग जला रहे थे गर्म करने के लिए खुद को। एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लेइंग ऑन टॉप ऑफ माई पेपर्स, जो मेरे पेपर्स पड़े हुए थे, मेरी छोटी सी लाल बिल्ली थी उनके ऊपर लेटी हुई थी। पोरिंग लाइट लाउडली, मतलब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रही थी। ऑकेजनली स्वेटिंग माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक, और वो एंटरटेनमेंट करने के लिए मेरे पेपर मेरे पेन से खेल रही थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी भी मेरे से दूर नहीं थी, मैं अपने पास रखता था हमेशा उसको। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वाज ए किटन, जब वो छोटी सी बच्ची थी, बिलोटा मतलब बिलोटी थी वो, तब मैंने उसको बचाया था, रेस्क्यू किया था, बचा के लेके आया था उसको, नहीं तो वो मर जाती। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वाज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और शायद उसको भी ये पता था कि उसको अच्छी ज़िंदगी देने का के लिए जिम्मेवार व्यक्ति मैं ही था, कि मेरे कारण ही वो इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, घर को शुद्ध और गर्म रखने के लिए मेरी माता आग में क्या स्टॉकिंग दे रही थी, मतलब कोयला दे रही थी। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, अचानक से मेरे को कुछ स्ट्रेंज विचित्र स्मेल हुआ, मतलब गंध आई विचित्र कोई। एंड देन आई नोटिस इट स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, कि छत के ऊपर से मतलब धुआं निकलता हुआ मेरे को दिखा। द स्मोक बिगन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, हम कुछ देख ही नहीं पाए तब तक, मतलब कमरा आग से भर गया धुएं से। ग्रोपिंग और वे टू द फ्रंट डोर, जो फ्रंट डोर तक हम भाग के निकलते वो हमारा रास्ता भी बंद कर रही थी आग। वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, हम जल्दी से बाहर फ्रंट यार्ड में, मतलब बाहर का जो आंगन था वहाँ भाग आए। बाई दैट टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, हम उसी समय जब बाहर भागे। द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, फ्लेम्स क्या होती है, आग की लपटें, जो पूरी बिल्डिंग है, पूरी छत है, वो क्या है, फ्लेम्स में, लपटों में, आग की लपटों में घिर चुकी थी, और स्प्रेडिंग मतलब लपटें क्विकली तेज़ी से फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, आग के डिपार्टमेंट को, मतलब फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए मैं पड़ोसियों की तरफ भागा। वाइल आई वॉचड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, तब मैंने क्या देखा, मेरी माता को देखा मैंने, वो घर के अंदर भाग गई। माई मदर देन रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल फुल बॉक्स ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने छोटा सा एक मेटल का बॉक्स बाहर लेके आए और उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन, लॉन मतलब बाहर जो हमारा लॉन था, बगीचा था, वहाँ पे वो डब्बा रखा, और इन ए क्रेज स्टेट रन बैक इन टू द हाउस, और पूरी तेज़ पागल लोग करते हैं जैसे इस प्रकार पागलपंती करते हुए वापस भागी घर के अंदर। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर, मैं जानता था कि वो किस चीज़ के पीछे गई है, क्या लेने गई है। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, बिल्कुल छोटा था, मेरे पिताजी की तभी मृत्यु हो चुकी थी। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, और वो मुझे पता है कि वो नहीं चाहती थी कि उनकी तस्वीरें और उनके पत्र आग में जल जाएं। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम, वाई, कि वो सिर्फ वही चीज़ थी जिसके द्वारा उसको मेरे पिता याद थे। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो, कि फिर भी मैं चिल्लाया कि मम्मी मत जाओ आग में। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं उनके पीछे ही दौड़ने वाला था। व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड, फिर मैंने महसूस किया एक बड़ा सा हाथ आया पीछे से, एंड होल्ड मी बैक, पीछे से मेरे को उसने पकड़ लिया। इट वॉज ए फायरमैन, मैंने घूम के देखा कि वो आदमी कौन था, वो आदमी क्या था, एक फायरमैन था, आग बुझाने वाला व्यक्ति था। आई हैड नॉट एवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि हमारी गली है पूरी जो फायर ट्रक होते, दमकल्स होते हैं, उनके द्वारा भर चुकी है, फायर ब्रिगेड्स के द्वारा। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प, ग्रास्प होते पकड़, येलिंग चिल्लाते हुए, मैं चिल्लाते हुए उसकी पकड़ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, भागने की। मैं कह रहा था यू डोंट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझते हो, माई मदर इज़ इन देयर, मेरी माता अंदर है, मुझे जाना है उसको बचाने। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस, वो मेरे को पकड़े रहा, और दूसरे फायर फाइटर थे जो आदमी थे वो आग बुझाने वाले, वो घर के अंदर दौड़े। ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई हैड रन, ही वॉज राइट, वो सही था कि अगर वो मेरे को छोड़ देता तो मैं अंदर भाग जाता, इसी कारण उसने मेरे को पकड़े रखा। इट्स ऑल राइट दे विल गेट हर, ही सैड, वो बोला कि सही है, ठीक हो आप, कोई बात नहीं, वो आपकी माता को बाहर ले आएंगे। ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी, उसने मेरी तरफ एक कंबल, रैप मतलब लपेटा, ब्लैंकेट कंबल, अराउंड चारों तरफ में, एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और मेरे को अपनी कार, हमारी कार में बिठा लिया। सून आफ्टर दैट, कुछ समय बाद, ए फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस विद माई मॉम इन टॉ, और कुछ समय बाद एक फायरमैन घर से अंदर बाहर निकला और मेरी माता को लेके आया साथ में। ही क्विकली टुक हर
ओवर द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। उसने वो जल्दी से उसको ट्रक के ऊपर लेके आया और उसने उसके एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। आई रन ओवर एंड हग्ड हर। मैं जल्दी से मेरी माता के पास गया और उसको लिफ्ट गया। ऑल दोज टाइम्स आई हैव आर्ग्यूड विद हर एंड हैड हर वैनिश एट द थॉट ऑफ लॉजिंग हर। और मैं हमेशा उससे कभी झगड़ा भी करता लेकिन उससे कभी भी खो देने से डरता था हमेशा। शी इज़ गोइंग टू बी ओके। और वो क्या है, बहुत स्वस्थ है, अच्छी है। सेड द फायरमैन। फायरमैन बोला। शी जस्ट इनहेल्ड ए लिटिल स्मोक। इनहेल मतलब अंदर खींच लेना। उन्होंने कुछ धुआं अंदर खींच लिया है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड। कि मैं और मेरी माता वहाँ पे बैठे हुए मतलब कुछ भी नहीं कर रहे थे, ऐसे हम वहाँ पे बैठे हुए थे। वो घर के अंदर गए। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। मैं देख रहा था कि मेरा घर जल रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। 5 आवर्स लेटर 5 घंटों के बाद द फायर वॉज फाइनली आउट। आग बुझाई जा चुकी थी। द हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। घर पूरा चल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी आई हैड नॉट सीन माई कैट। लेकिन अचानक से मेरे को एक और पीड़ा हुई कि मैंने अपनी बिल्ली नहीं देखी थी किधर गई। वेयर वॉज माई कैट। मेरी बिल्ली कहाँ पे थी। मच टू माई हॉरर। मेरा डर और भी बढ़ गया। आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। मैं समझ गया कि अब वो मेरे को कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि अब पता चल गया। क्योंकि तब तो उतावलापन में इधर उधर दौड़ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इनको कुछ नहीं पता चला था खुद को बचाने में, कभी माँ को बचाने में। तो ये अपनी बिल्ली को भूल गए उस टाइम। और अब 5 घंटे बाद शाम को उसको पता चला कि ये क्या हो गया, मेरी बिल्ली किधर गई। देन ऑल एट वंस इट हिट मी द न्यू स्कूल। फिर मेरे को याद है मेरा न्यू स्कूल, आग, मेरी बिल्ली, सब चीज़। पहले तो न्यू स्कूल से परेशान था, फिर आग से परेशान हुआ, बिल्ली की वजह से परेशान है। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स। कि मेरे आंसू आने लग गए, मतलब मैं बिल्कुल रोने लग गया। एंड क्राइड चिल्लाया और चिल्लाया सिर्फ। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। मतलब बहुत ज़्यादा मेरा लॉस हो गया, नुकसान हो गया, मैं पीड़ित था बहुत ज़्यादा। द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। उस रात को फायरमैन ने क्या किया, हमें घर में नहीं जाने दिया कि अभी भी घर सेफ नहीं है। इट वॉज स्टिल टू डेंजरियस। मतलब घर अभी भी बहुत खतरनाक था। डेड और अलाइव, चाहे जिंदा हो चाहे कुछ भी हो। आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। चाहे कुछ भी, चाहे डेड मिले या जिंदा मिले मेरे को, कि मैं अपनी बिल्ली के बिना नहीं रह सकता था। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, कि मेरे को अभी जाना होगा। वी पाइल्ड इन टू द कार विद जस्ट द क्लॉथ्स ऑन आवर बैक्स एंड फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट। कुछ फायरमैन ने हमें ब्लैंकेट दिए, कंबल थे हमारे पास, और कुछ हमारे जो बचे हुए कपड़े थे जो हमें पहने हुए थे, वही लेके हम कार में चढ़ गए सारे। एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। और मैं अपने दादा दादी के पास अपनी रात गुजारने के लिए हम चले गए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। अगला मंडे था, अगला दिन मैं स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, और जब आग बुझा दी गई थी, आई वाज स्टिल वीयरिंग माई ड्रेस आई हैड वॉर्न टू चर्च दैट मॉर्निंग। मतलब जब आग लगी थी तो मैं उस समय मैंने वो ड्रेस पहनी हुई थी जो चर्च जाने के लिए थी। बट आई हैड नो शूज़। मेरे पास कोई शूज़ नहीं थे। आई हैड किक दैम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। क्योंकि जब मैं अपने होमवर्क कर रहा था तो मैंने किक कर दिए थे, उसको पैर मार के इधर उधर भगा दिए थे शूज़ को, और वो जल गए थे आग में। दे बिकम येट अनदर कैजुअली ऑफ द फायर। मतलब वो आग की चपेट में आ चुके थे। सो आई हैड टू वॉर सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। मुझे मेरी आंट से, चाची से कुछ टेनिस शूज़ उधार लेने पड़े। वाई कुड नॉट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं स्कूल से घर क्यों नहीं रह सकता था, मुझे स्कूल जाना क्यों ज़रूरी था। माई मदर वुड नॉट हियर ऑफ इट बट आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड बाई एवरीथिंग। द क्लॉथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वायर्ड। मतलब मैं बहुत परेशान था, जो कपड़े मेरे पहने हुए थे मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स नो होमवर्क। और होमवर्क मेरे पास कोई बुक्स ही नहीं थी, सारी जल चुकी थी, कोई होमवर्क नहीं था। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट। मतलब जो और कपड़े वगैरह थे, शूज़ थे, मैंने सोचा मैं फिट हो जाऊँ इन्हीं में, लेकिन और भी बदतर हो रहा था मेरा हाल। आई वॉज आई डेस्टिनेटेड टू बी एन आउटकास्ट एंड ए गिक इन ऑल लाइफ। क्या मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे बीतने वाली थी। दैट्स वॉट आई फेल्ट लाइक। कि मैंने देखा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। आई डिड नॉट वांट टू ग्रो अप। मैं बड़ा नहीं होना चाहता था। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। कि यदि मेरी ज़िंदगी इसी प्रकार चलती तो मैं नहीं जीना चाहता था ऐसी ज़िंदगी। आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई। कि बस मैं अपने आप को मार देना चाहता था, मर जाना चाहता था, ख़त्म करना चाहता था मैं खुद को। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए ज़ॉम्बी। मतलब मैं एक परेशान होके चुपचाप स्कूल चला गया। एवरीथिंग फेल्ट सरियल एंड आई वॉज नॉट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है स्कूल में। ऑल सिक्योरिटी
आई हैड नॉन की जितने सुरक्षा मैं जानता था फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल माई फ्रेंड्स हाउस एंड माई कैट हैड बीन रिप्ड अवे कि मेरे सारी सुरक्षा तो हट चुकी, मेरा परिवार नहीं था, मेरा पुराना स्कूल नहीं था, मेरी कैट नहीं थी, मेरा घर नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, मेरी सारी सुरक्षा खत्म हो चुकी थी, मैं अकेला फील कर रहा था। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. जब मैं स्कूल से घर गया तो तब मुझे पता चला कि कितना डैमेज हुआ, कितना नुकसान हुआ घर को। Whatever had not burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. जो भी चीज़ बच चुकी थी उन्होंने, जो पानी था और जो केमिकल थे आग बुझाने के लिए, वो उसकी चपेट में आ गया था, जो बचा हुआ सामान था उसके कारण नष्ट हो गया था। The only material things not destroyed were the photo albums. सिर्फ फोटो एल्बम ही थे जो नहीं डिस्ट्रॉय हुए थे, बच गए थे। डॉक्यूमेंट्स थे और सम अदर पर्सनल आइटम, कुछ हमारी व्यक्तिगत वस्तुएं थी वो बची थी। दैट माई ब्रदर मदर हैज़ मैनेज्ड टू हेरोइकली रेस्क्यू, मतलब एक हीरो की तरह मेरी माता जिन चीज़ों को बचा लाई थी आग से निकल के वही बची थी। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर, लेकिन मेरी बिल्ली जा चुकी थी और मेरे हृदय में बहुत पीड़ा हो रही थी उसके लिए। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, मतलब ये दुख करने का, पछताने का समय नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माता ने जल्दी से मेरे को घर से बाहर निकाला। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, हमें जल्दी से रहने के लिए घर चाहिए था नया। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल, और मुझे कुछ स्कूल के लिए कपड़े खरीदने थे। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, बोरो मतलब उधार लेना, हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से कुछ रुपए उधार लेने पड़े। बिकॉज हेयर देयर वर नो क्रेडिट कार्ड, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, ना तो हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड था, ना कोई कैश था, और ना हमारे पास कोई आइडेंटिटी थी कि जिससे हम बैंक से हमारी मनी है, जो हमारे पैसे वो विदड्रॉ करा सकें, निकाल सकें। विदड्रॉ होता है निकालना। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, मतलब हर चीज़ स्मोक में, धुएँ में निकल चुकी थी, धुएँ में ख़त्म हो चुकी थी। दैट वीक द रबल दैट यूज़ टू बी आवर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, उस सप्ताह हमारा घर साफ़ किया जा रहा था, लोग उसकी सफाई कर रहे थे। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई, और हमने नियर बाई उसके आसपास में एक अपार्टमेंट रेंट पे, किराए पे ले लिया था। आई वुड गो एवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिज होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। यहाँ से डेब्रिज क्या होता है? मलबा, कि घर से जब मलबा हटाया जा रहा था, मलबा मतलब शेष बचा हुआ जो भी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ थी सारी हटाई जा रही थी, जल चुका खत्म अवशेष थे वो, और मैं वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था, क्या पता मेरे को मेरी बिल्ली मिल जाए इसमें। और मैं कभी भी उसको फाउंड नहीं कर पाया, नहीं मिली मेरे को। शी वॉज गॉन, वो चली गई थी, मतलब मर चुकी थी। आई कैप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटल किटन, मतलब मैं छोटी सी बच्ची थी जब, वो एक छोटी सी मतलब बिल्ली थी बिल्कुल, मैं तब उसके बारे में सोच के, उस प्रकार की उसको बिल्ली समझते हुए देख के रो रहा था, उसको पछता रहा था देख के, सोच रहा था उसके बारे में। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर, कि जब सुबह सुबह मैं उसको डिस्टर्ब करता और गेट आउट ऑफ बेड, अपने बिस्तर से निकलता, शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, मैं मेरे पीछे भागती, मेरे ऊपर चढ़ती, एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट, मेरी जेब में घुस जाती, टू फॉल अस्लीप, और जेब में जाके सो जाती। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मतलब मैं बहुत बुरी तरह से उसको मिस कर रहा था। देखो छोटी सी बिल्ली कितनी प्यारी है। ये जो लड़का उठता सुबह और उसके पीछे उठ जाती, उसके पीछे पीछे भागती, कपड़ों पर चढ़ जाती, जेब में घुस के सो जाती, उसके छोटी सी थी बिल्कुल। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली, मतलब ये बुरी न्यूज़ क्विकली शिगर फैल गई चारों तरफ। एंड इन माई केस इट वॉज नॉट डिफरेंट, मेरे केस में कोई डिफरेंट नहीं था, सबके सामने था कि क्या हुआ है। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, मेरा प्लाइट मतलब मेरी परेशानी से सभी को जागरूक थे, सभी को पता था कि टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, कि इसके साथ क्या हुआ है। आई वॉज इम्प्रेस्ड एज इफ़ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल, कि मैं मतलब इस प्रकार से परेशान था कि जैसे सारे काम के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल था, सारी आग मेरे कारण ही लगी थी, इस प्रकार से मैं तो परेशान हो रहा था। व्हाट ए वे टू स्टार्ट ऑफ ए न्यू स्कूल, मतलब मैं एक नया स्कूल कैसे स्टार्ट करूँ अब। दिस वाज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वाज लुकिंग फॉर, कि अब मेरे लिए वो ज़रूरी नहीं था कि मैं स्कूल कैसे स्टार्ट करूँ, मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे स्टार्ट करूँ ना। नेक्स्ट डे एट स्कूल, के अगले दिन स्कूल में, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल, लोग हमेशा से भी ज़्यादा विचित्र एक्टिंग कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास, मैं जिम क्लास के लिए मेरे को रेडी किया जा रहा था। एट माई लॉकर, मेरे लॉकर के पास। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, लोग मेरे आसपास घूम रहे थे। आस्किंग मी टू हरी अप, सारे कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे अजीब सा लगा ये। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ सप्ताहों को देखा जाए, नथिंग वुड सरप्राइज मी, किसी चीज़ ने मेरे को सरप्राइज़ नहीं किया था।
इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम, और ऐसा लग रहा था वो धक्के से ही मेरे को जिम में ले जा रहे थे। शो होता है धक्के से लेके जाना। देन आई सॉ वाई, लेकिन मैंने देखा फिर भी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट, और फिर मैंने क्या देखा कि जिम में एक बड़ा सा टेबल पड़ा हुआ था और उसके ऊपर हर प्रकार का स्टफ मतलब सामग्री पड़ी हुई थी जस्ट फॉर मी, वो सिर्फ मेरे लिए थी। इसलिए मेरे को धक्के से जिम में लेके जा रहे थे कि आपको दिखाएं आपके लिए क्या कुछ इकट्ठा किया हमने। दे हैड टेकन अप ए कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, मेरे को उन्होंने क्या कलेक्शन किया, सभी ने रुपए इकट्ठे किए, मेरे लिए ख़रीदा क्या स्कूल की सप्लाइज़ है, मतलब नोटबुक है, सभी प्रकार के कपड़े हैं, जीन्स है, टॉप्स है, स्वीट सूट है, जो भी कुछ है हर चीज़ उन्होंने मेरे लिए ख़रीदा। इट वॉज़ लाइक क्रिसमस, ये मेरे लिए क्रिसमस की तरह लग रहा था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैं भावनाओं से मतलब भर चुका था, मैं भावनाओं में बह चुका था। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, जो लोग मेरे से बोले भी नहीं थे कभी, वो मेरे पास आ रहे थे और मेरे अपने आप से मेरा परिचय करवा रहे थे, इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज, सभी ने अपने अपने घर आने का मेरे को इन्विटेशन दिया। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टचड मी, और उनका जो कंसर्न था मेरे बारे में सोच थी वास्तव में मेरे दिल को टच कर गई वो। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रेथड ए साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, और मुझे पहली बार लगा तब कि वास्तव में मेरे लिए सब चीज़ सही हो रही है। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, मैंने उस दिन दोस्त बनाए, बहुत दोस्त बना लिए उस दिन मैंने। ए मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस वाचिंग दैम रीबिल्ड इट, मैं अपने घर पे था, देख रहा था कि वो घर दोबारा बनाया जा रहा है। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस बार अलग था। आई वॉज नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स, मेरे पास मेरे दो नए दोस्त बैठे हुए मेरे घर को देख रहे थे कि देखो आपका घर कितना शानदार बन रहा है दोबारा से, क्योंकि उसके दोस्त उसके टीचर सभी मिलकर उसका घर दोबारा बनवा रहे थे। It took a fire for me to stop focusing on my feelings for insecurity and open up all the wonderful people around me, कि देखो ये आग ही थी जिसके कारण वे मेरे इतने दोस्त बने। अगर आग ना लगती, घर ना जलता, तो मेरा कोई दोस्त ना बनता, मेरी ज़िंदगी आगे ना बढ़ती। Now I was sitting there watching my house rebuilt when I realized that my life was doing the same thing, तब जब मैं अपना घर देख रहा था मेरे को लगा कि मेरी ज़िंदगी भी मेरे साथ देखो क्या कुछ कर रही है। वाइल वी सेट ऑन द कर्ब, जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, मेरे नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहे थे। आई हेड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, मेरे को ऐसा लगा पीछे से कोई औरत आ रही है मेरे पास और बोली डज दिस बिलोंग टू, क्या ये आपकी है। व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वाज, जब मैंने देखा क्या था, आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। ए वोमेन वाज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, कि वहाँ पे एक औरत आ रही थी और उसने क्या है मेरी बिल्ली को पकड़ रखा था। आई लिफ्ट अप, मैं लपक गया उसको, एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वोमेंस आर्म्स, उसको वोमेन की भुजाओं से उसको बिल्ली को खींच लिया। आई हेल्ड हर, ये देखो औरत आई, इसको बिल्ली पूछने लगी कि आपके, ये देखो लड़के ने कैसे बिल्ली को उसके हाथों से छीन लिया और कितना स्नेह कर रहा है इस बिल्ली से। क्लोज टू मी, मैंने उसको अपने बिल्कुल पास में लगा लिया। एंड क्राइड इन टू ब्यूटिफुल ऑरेंज फर, और मैं उसके ब्यूटीफुल जो ऑरेंज के फर थे मतलब बाल थे उनमें अपने आप को छिपा लिया। शी पर्ड हैप्पीली, बिल्ली बहुत खुश हो गई। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, और मेरे फ्रेंड मेरे को हग कर रहे थे, लिपट रहे थे। हगिंग द कैट, बिल्ली से लिपट रहे थे। एंड जंपिंग अराउंड, और चारों तरफ कूद रहे थे। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रेक्ड बाई द फायर, मुझे पता चला कि वो मेरी बिल्ली आग से बहुत डर गई थी। शी रैन ओवर ए मील अवे, और आग को देखते वो 1 मील दूर भाग गई थी। हर कॉलर हैड अवर फ़ोन नंबर, उसके कॉलर में मतलब गले में पट्टी डाली हुई थी हमारे फ़ोन नंबर की। बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, लेकिन हमारे फ़ोन भी आग में नष्ट हो चुके और डिसकनेक्ट हो चुके थे। दिस वंडरफुल वोमेन टुक हर इन, उस शानदार औरत ने, उस अच्छी औरत ने उसको रखा अपने पास। वर्क हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज, और बहुत कोशिश की कि मैं पता करूँ ये बिल्ली किसकी है। समहाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड श्योरली मिस्ड, और उसको ये पता था कि इस कैट को कोई बहुत प्यार करता है और बहुत मिस कर रहा होगा। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठा हुआ था, माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, लैप मतलब झोली, वो बिल्ली वहाँ से कूदी और मेरी झोली में आ गई। ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सेम टू डिमिनिश, और मेरी जो भी फीलिंग्स थी कि मैंने कुछ खो दिया, मेरे साथ कुछ बुरी घटना हुई, सब खत्म हो गया। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ,
मुझे अपनी ज़िंदगी भी अच्छी लगने लगी, मेरे नए दोस्त भी अच्छे लगने लगे। द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर, मतलब जो अजनबी औरत थी या फिर अजनबी जो मेरे दोस्त थे पहले, जो टीचर्स थे, उन्होंने जो मेरे ऊपर दयालुता दिखाई मुझे वो भी बहुत महान लगी। द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और वास्तव में कि जो मेरी प्यारी बिल्ली मेरा प्यार करी थी मेरे से, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। माई कैट वॉज बैक, मेरी बिल्ली वापस आ चुकी थी। सो वॉज आई, और मुझे भी अपनी ज़िंदगी वापस मिल चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, अपने फैमिली से, अपने घर से, अपनी प्यारी पालतू बिल्ली से प्रेम की एक शानदार कहानी, बहुत ही पहले तो सीरियस कर देने वाली और अंत में खुशी देने वाली बहुत एक शानदार सी कहानी है ये। इस कहानी का अंत होता है। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक गुड बाय।